नमस्कार। बिहार के सभी युवा साथियों, बुजुर्गों और सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज एक आप लोगों के बीच एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिस वीडियो का पर्पस ना कोई राजनीतिक दल से लेना देना है। ये एक मेरी बड़ी बेटी है, अनन्या पांडे। इसका बहुत दिन से इच्छा था कि बार-बार वो हमसे क्वेश्चन कर रही थी कि पापा हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, जिसका जवाब हमको चाहिए। बिहार के मुद्दे पे अभी समझ रहे हैं कि इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन का ही माहौल है। इसी पे कुछ ये अपना एक पूछना चाह रही थी, जिसके जवाब के लिए हम बताएं कि ठीक है, तुम बताओ। इस वीडियो बनाने का ये पर्पस नहीं है कि मतलब किसी भी राजनीतिक दल या किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोग अपने मन की जो अंदर की होता है ना, एक हर आदमी का अपना कुछ होता है, उसके हिसाब से हम ये वीडियो एक बनाए हैं। और जिसमें ये क्वेश्चन पूछ रही है, जिसको हम प्रयास करेंगे कि जो जो क्वेश्चन इसका है उसको हम किस तरह से अपना सोच के हिसाब से, हर आदमी का अपना अपना सोच होता है और संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि अपना जो भी अपना आपका सोच है उसको आप जिक्र कर सकते हैं। तो इस पे हम आते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या पूछना चाहती है। हम प्रयास करेंगे कि इसके हर क्वेश्चन का ये एक 7 वचन टाइप की बनाई है। बिहार के लिए इलेक्शन पर 7 वचन, 7 क्वेश्चन ये हमसे करना चाह रही है कि इस बार का जो बिहार का चुनाव है वो किस मुद्दे पे लोग करेंगे, और सबका अलग अलग कैटेगरी करके वो कुछ रखी है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं और आप लोग को इसके संबंध में बताएंगे। तो पूछो, तुमको जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, हम बताने का प्रयास करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो 18 से 33 वर्ष तक के युवा भाई बहन हैं, जो किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि मतलब 18 से 33 वर्ष के जो युवा भाई बहन हैं उनको किस मुद्दे पर मतदान करना चाहिए। तो अभी हम लोग का जो बिहार का जो स्थिति है, बिहार की स्थिति में अगर देखा जाए तो सबसे मेन मुद्दा जो है से रोजी रोजगार और नौकरी। तो 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको तो पहले जरूरी है कि शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले। उसके लिए कॉलेज का होना जरूरी है, यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है। तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर रोजगार के लिए अलग अलग सेक्टर बना हुआ है। जैसे रोजगार है तो उसके लिए कंपनी का होना जरूरी है, उद्योग का होना जरूरी है। तो ये सब मेन मुद्दा है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मूवमेंट किस ओर जा रहा है। पढ़ाई के ओर अच्छी शिक्षा पाना चाह रहे हैं या टेक्निकल कुछ आईटी सेक्टर में करना चाह रहे हैं। तो उस तरह का बिहार में हमको देखना है कि व्यवस्था है या नहीं है, तब वो उस ओर आगे जा सकते हैं। जैसे मेन मुद्दा तो क्या है कि 18 से 33 वर्ष वाले को क्या चाहिए, रोजगार के लिए यहाँ पे अपना फैक्ट्री होना चाहिए बिहार में, कंपनी लगा होना चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए उस तरह का व्यवस्था होना चाहिए जिससे वो सरकारी नौकरी कर पाए। इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन है। तो ये पहले हमको बिहार में देखना है कि बिहार में युवा 18 से 33 वर्ष की कौन से नेता हमारे, ये जो हमारा ग्रीवांस है कि यहाँ पे उद्योग होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, इस मुद्दे पे कौन सा नेता हमारे लिए बात करता है। कौन से नेता आते हैं जो बार बार हमको ये चीज दिखाने का प्रयास करते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो इस बात पे फोकस करके हमको उस ओर जो है मतदान करना चाहिए, क्योंकि युवा को नौकरी रोजगार ही चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया, संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछो। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो बिहार में जो भी लोग हैं वो संविदा और आउटसोर्सिंग पे जो नौकरी करते हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, बताइए। तो वो जैसे तुम्हारा कहना है कि संविदा पे और आउटसोर्सिंग के द्वारा जो सरकार के द्वारा बहाली की गई है, उस कर्मियों को किस मुद्दे पे चुनाव में मतलब मतदान करना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि संविदा एक इस तरह का है कि संविदा आउटसोर्सिंग का जो मतलब नौकरी का जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होती है।
उस समय सीमा के अंदर अगर मान लीजिए कि सरकार को रखना है, तो वो तो उनको परमानेंट या तो कर दे समय सीमा के रहते, नहीं तो ऐसा समय आता है कि आउटसोर्सिंग पे नौकरी में लोग रख लिए और उसके बाद उनका उम्र भी खत्म हो जाता है और उसके बाद जो है से फिर क्या करते हैं कि वो बाहर कर देते हैं। तो इस परिस्थिति में फिर वो युवा कुछ कर नहीं पाता है, चूँकि उनका उम्र भी एक्सपायर कर चुका है, तब फिर दूसरे नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उस मुद्दे पे ये होना चाहिए कि जो हम सरकार हमको संविदा ठेका का जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू बहाली की जा रही है, उसको परमानेंट करने के, स्थायीकरण करने का, जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात जो सरकार करे, उसके ओर हम लोग को जाके और सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाए, तो फिर लोग निश्चिंत होके अपना नौकरी करेंगे। उनको ये टेंशन नहीं रहेगा कि कल के डेट में ऐसा ना हो कि कोई हमको फिर नौकरी से निकाल दे। तो मतलब एक मानसिक रूप से जो लोग प्रताड़ित रहते हैं, संविदा आउटसोर्सिंग के दंश जो झेलते हैं, उससे वो खुल के, और उसके लिए अब चुनाव का माहौल है, तो अभी आपके पास ऑप्शन है। जो सरकार आपके लिए ये बात कर रही है कि संविदा पे हम जो भी कर्मी हैं उनको परमानेंट करेंगे, आउटसोर्सिंग है उनको हम परमानेंट करेंगे, तो उसकी ओर आप जो है अपना मतदान कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन से संतुष्ट हो? हाँ सही। मेरा जो अपना थिंक है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बताओ तीसरा क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो सरकारी कर्मी या पदाधिकारी है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, बताइए। सरकारी कर्मी हैं, ठीक है, सरकारी कर्मी है तो अच्छी बात है। सरकारी कर्मी है या पदाधिकारी हैं, उनको तो ऐसे ज्यादातर चुनाव में ड्यूटी लगा रहेगा तो मतदान करने का कम चांस मिलता है। लेकिन अगर वो मतदान करें तो उनको ये देखना है कि हम सरकारी कर्मी हैं, लेकिन अभी जो 2005 के बाद का जो ये सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो एक क्लर्क हो, प्यून हो या पदाधिकारी हो, नौकरी के 60 साल पूरा होने के बाद उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था लाई गई है, क्योंकि जानकारी तुमको नहीं होगा कि पेंशन का जो सुविधा पहले मिलता था 2005 से पहले, वो पेंशन का सुविधा खत्म कर दिया गया है। तो अब इस परिस्थिति में अभी के जो पदाधिकारी या कर्मी हैं, वो नौकरी में अगर आते भी हैं तो उनके लिए भी वही जिस तरह से कॉर्पोरेट की सिस्टम है कि नौकरी में आइए, रिटायर कीजिए और घर जाइए, वही व्यवस्था लाई गई है। तब उनको ये देखना है कि सरकारी कर्मी के लिए जो पेंशन की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर सिक्योरिटी जो है 60 साल के बाद ही उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय जब वो कुछ करने लायक नहीं होते हैं तो पेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। पेंशन एक ऐसी पहले की जो प्रक्रिया थी, जो आज जो भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उस समय 2005 में अगर तुम्हारे जैसे कोई लोग अगर बच्चे थे और अपने पिताजी से अगर ये क्वेश्चन किए होते कि पापा जी अभी जो पेंशन बंद हो रहा है 2005 के बाद वाले, तो आप लोग इसका विरोध कीजिए। अगर वो किए होते तो आज के डेट में उनका वो तो सोचे नहीं कि आज हमको तो पेंशन सरकार दे रही है, लेकिन आगे जब बंद कर रही है तो हमारा बेटा पोता कोई भी जो नौकरी करेगा या आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, उसको भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो वो तो अपना स्वार्थ देखे। अगर उस समय तुम्हारे जैसा कोई क्वेश्चन करने वाला होता और अपने पिताजी से क्वेश्चन करते और वो अगर उस समय विरोध किए होते, तो आज के डेट में जो भी उनके पोता दादा बन गए होंगे, तो पोता है, बेटा है, उसको नौकरी होता, तो आज के डेट में उसको पेंशन का लाभ मिल रहा होता। तो ये तो आज आईएएस भी बन जाए तो उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए पेंशन के लिए जो सरकार बात करे, उनको जो है सरकार में लाने के लिए लोग को मतदान करना चाहिए। समझ गए? हाँ हम समझ ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछो। मेरा अगला क्वेश्चन है, जो 34 से 55 वर्ष के वयस्क हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? 34 वर्ष से 55 वर्ष के वयस्क के लिए तो हो गया कि उनके लिए तो अब नौकरी का भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तब वो क्या कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में जा सकते हैं या रोजगार कुछ कर सकते हैं, अपना दुकान लगा सकते हैं। तो उसके लिए अब देखना है कि जो सरकार कृषि क्षेत्र में जैसे किसान के लिए कुछ अगर अच्छी बात करे, रोजगार के लिए अच्छी बात करे, या कोई उद्योग लाने की बात करे, कोई कंपनी लगाने की बात करे, तो वो उसके ओर जा सकते हैं। क्योंकि वो सरकार अगर वो लाती है तो वो
मतलब 35 वर्ष के ऊपर के उम्र के भी लोग उसमें उसका मतलब जैसे कंपनी वगैरह है उसमें रोजगार के लिए कोई एज लिमिटेशन का कोई इशू ज्यादा नहीं है, तो वहां पे वो लोग नौकरी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से सरकार जो बात करे उसको मतदान करें, उस हिसाब से मतदान करें। उस संबंध में समझ गए? हाँ। ठीक है, आगे का पूछो और क्या पूछना चाहती हो? मेरा 5वां क्वेश्चन है, जो गरीब माता बहनें हैं उनके संबंध में आपका क्या कहना है? गरीब माता बहनें हैं तो उनको तो क्या चाहिए, गरीब है तो ऑलरेडी गरीब गरीब हैं। अभी जिस तरह का बिहार में स्थिति है उसके हिसाब से तो सारे गरीब जो भी हैं वो पलायन करके बाहर में रोजी रोटी कमाते हैं, तो घर पे उनको घर चलाने के लिए जो सरकार आर्थिक मदद का या महंगाई का इतना चरम पे है, महंगाई को कम करने की बात करे, थोड़ा सा जो भी जैसे खाद्य पदार्थ है, राशन की जो जरूरत होती है वो सब सामान और उसके साथ कुछ आर्थिक मदद अगर सरकार की ओर से उसको अगर मिल जाए तो वो उस सरकार की ओर जाके अपना मतदान कर सकते हैं, जो कि सरकार को मतलब ये लगे कि हाँ ये इन सरकार बनने से हमको आर्थिक मदद मिलेगी, मतलब हम कुछ मतलब समझो कि महंगाई से कुछ लड़ सकते हैं, उस तरह का आर्थिक मदद आज के डेट में 2 2,500 3,000 रुपया भी अगर किसी परिवार को अगर मिल जाता है जो गरीब है उनको पर मंथ, तो 100 रुपया रोज हुआ, तो एवरेज अगर 2-3 लोगों का परिवार है तो अनाज अगर मिल जा रहा है सरकारी फंड से तो मतलब बहुत कुछ हद तक सपोर्ट मिल जा रहा है, तो उस हिसाब से सरकार को वो ला सकते हैं, उस हिसाब से सरकार को वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो और आगे पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? तो मेरा 6ठा क्वेश्चन है, जो 55 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? 55 वर्ष के ऊपर के लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 55 वर्ष के ऊपर के लोग खुद समझदार लोग होते हैं, वो एक मैच्योर लोग होते हैं, उन्होंने मतलब बीते 55 वर्ष की उम्र कम नहीं होती है, तो वो सब कुछ उनको बिहार के बारे में जानकारी होता है कि कौन से नेता को हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे साथ कौन क्या किया, कितना दिन कौन रहा, तो ये सारा चीज उनको जानकारी होता है, तो उनके लिए ज्यादा कुछ कहना नहीं है, वो खुद समझदार लोग होते हैं और वो तो अपने बच्चे को वो लोग सिखाते हैं, तो उनको सोचने की क्या जरूरत है, लेकिन वो चीज उनको देखना होता है कि 55 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को भी क्या जरूरत पड़ती है, आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है। जिस समय मान लीजिए कि बेटा उटा होता है कि बहुत लोगों का साथ नहीं देता है, तो उस स्थिति में बूढ़े लोग जाके अपना काम करते हैं, उस जगह उनको कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो जो सरकार उनको आर्थिक मदद जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह सुनी होगी कि मिलता है लोगों को, वो सब कोई अच्छे अगर दे सम्मानजनक रूप में अगर कोई देने के लिए अगर कोई सरकार वादा करता है तो उनको मतदान वो कर सकते हैं। ऐसे 55 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उन लोग को खुद समझदार व्यक्ति होते हैं। ठीक है, हो गया। अब अगला लास्ट क्वेश्चन पूछो। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या बिहार में धर्म भी मुद्दा है? बिल्कुल है, अभी बिहार में धर्म मुद्दा ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म और जाति ये इतना हावी है कि उसी के आधार पे मतलब पूरा चुनाव का जो समीकरण है वो धर्म पे ही लोग मतलब इतना ज्यादा अभी देश में भी चुनाव हुआ है तो उसमें भी देखी होगी कि बस राम मंदिर बहुत मतलब हाईलाइट में रहा कि राम मंदिर बना, अभी बिहार में चुनाव है तो इधर सीता मंदिर को लेके चल रहा है, तो बिहार में मतलब ये मुद्दा बहुत दिनों से चलते आ रहा है, धर्म को लेके लोग जाति को लेके उससे हट के प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन उसी के कारण है कि आज के डेट में बिहार जो है से एक नई राह पे नहीं चल पा रहा है, विकास उतना गति से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब लोग सिमट के फिर मेन जो उनका मुद्दा है रोजी रोजगार पलायन कैसे रुके इस पे से हट के और सारे लोग जो है से धर्म की ओर लोग जो भ्रमित करते हैं, बहुत सारे नेता आएंगे तो धर्म में बांट देंगे, हिंदू राष्ट्र ये वो, मतलब बहुत तरह के इस तरह का है, लेकिन ये सब मुद्दा नहीं होना चाहिए, धर्म अपनी जगह है, धर्म को सब लोग पालन करते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो सब अपने अपने धर्म की पालन सब करते हैं, और उसकी रक्षा के लिए किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं रहेंगे तो ये मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, सब लोग धर्म के प्रति सजग हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो धर्म आत्मा से होता है, अपने अंतरात्मा से होता है, इसलिए धर्म
बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में नहीं कह सकते हैं। इस बार के युवा जो पढ़े लिखे पीढ़ी है वो इस चीज को ज्यादा नहीं मानते हैं। पहले कई दशकों से ये सब चीज चलते आ रहा था कि धर्म ही मेन मुद्दा था, धर्म की ओर लोग भाग के। अभी भी देश में ये बहुत, अभी देश का जो राजनीति है वो धर्म पे ही टिका हुआ है, धर्म पे ही लोग को भ्रमित करके और लोग वोट लेने का काम करते हैं। परंतु ये होना नहीं चाहिए। यहाँ रोजगार की बात होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए, शिक्षा की बात होना चाहिए, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए। लोग आते हैं और धर्म पे सबको जो है देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं है तो धर्म पे बांटते हैं। लेकिन वैसे नेता को लोगों को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि धर्म कोई मुद्दा ही नहीं है। सभी क्वेश्चन से संतुष्ट हो गए? हाँ, आपने मेरे सातों को प्रश्न का जवाब दे दिया। अब आप अपना बिहार के प्रति कुछ सोच मुझे बताइए। बिहार के प्रति सोच जो अभी राजनीतिक बहुत तरह के लोग आज तो सुनने को मिल ही रहा है, तरह तरह के नेता लोग आते हैं। लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि बिहार अभी भी उसी चीज मतलब वो जो गिरफ्त होता है ना, एक कि भाषा के गिरफ्त में जो फंसा हुआ है उससे उबरने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार को निकलना चाहिए, बाहर की ओर पढ़ने लिखने के मुद्दे पर आना चाहिए। रोजगार की कोई सरकार अगर आने के लिए अगर ये मुद्दे पे मतलब फ्रंट फुट पे अगर बात कर रही है तो उसके ओर सभी लोगों को, खास के युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे रोजी रोजगार की बात करे, नौकरी की बात करे, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करे, शिक्षा की बात करे, अच्छी शिक्षा यहाँ पे प्राप्त हो, बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं काम करने जाना पड़े, इस मुद्दे पे बात हो। इस तरह की सोच के प्रति जो है से सभी बिहारियों को लगना चाहिए। लेकिन अभी उससे प्रॉब्लम है कि बहुत लोग दिग्भ्रमित करते हैं। दूसरे दूसरे राज्य का अभी देख रहे हैं कि बहुत लोग आते हैं चुनाव के लिए, कई स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो वो उन लोग का ये है कि अगर बिहार में रोजगार बिहार के लोगों को बिहार में ही मिल गया, नौकरी बिहार में ही मिल गया, तो फिर और स्टेट में जो लोग हैं जो यहाँ से बिहारी, अभी तुम स्थिति उठा के देख लो तो देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ बिहारी मजदूर बन के काम नहीं करते होंगे। तो और राज्य के जो भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं सभी लोग की यही इच्छा है कि बिहार में कोई भी उद्योग न लगे, कोई फैक्ट्री न लगे, रोजगार नहीं हो, सिर्फ यहाँ पे धर्म और ये जातिवाद यही सब पे बांट के लोगों को सिर्फ वोट लेके चला जाना है। फिर अपने अपने स्टेट में सब लोग चले जाएंगे और वहां पे जैसे अब मान लो कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, मुंबई है, अभी सभी जगह के मुख्यमंत्री लोग बिहार में आए। बिहार में आए तो बस सिर्फ दूसरे पार्टी को एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करके चले गए। लेकिन किन्हीं ने ये नहीं कहा कि हाँ रोजगार भी बिहार में जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन लोग को पता है कि बिहार के लोग अगर यहीं पर उनको रोजगार मिल जाएगा तो हम लोग के स्टेट में फिर वहां के लोग तो रोजगार करते नहीं है, सब अपना धंधा करते हैं, मजदूर सिर्फ बिहार को बना के रखते हैं। तो उन लोग का इच्छा है कि बिहार हमेशा से मजदूर बना रहे, ताकि वो बिहारी इसी के लिए जान जी लगाए हुए हैं। और स्टेट के मुख्यमंत्री कि किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री जो है मतलब बिहार का जो चुनाव हो फिर वही मुद्दा पे हो जो जातिवाद, धर्म ये सब पर जाके बंट के और वोट मिल जाए। 5 केजी अनाज दे रहे हैं, इस सब क्या है? 5 केजी अनाज का एक सिंपल सा लॉजिक समझ के देखो। एक व्यक्ति को अगर 5 केजी एक महीना में मिलता है, उसका रेट सपोर्ट मान लो कि 20 रुपया केजी गेहूं है, तो 20 × 25 है, 5 केजी 100 रुपया का गेहूं आपको सरकार दे के या उसके बदले आपसे वोट ले रही है। तो आप समझिए कि आपके साथ कितना बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। पूरे 30 दिनों में आपको 100 रुपया का अनाज मिल रहा है, जो कि अगर एक दिन भी आप मजदूरी करने के लिए बाहर अगर जाएंगे तो कम से कम मजदूरी आपका 400 रुपया मिलता है, जिससे कि आप एक बार में 20 केजी की जगह 80 केजी गेहूं खरीद सकते हैं। तो इस तरह का कंडीशन है, लेकिन लोग इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। लोग को भ्रमित किया जाता है, गलत चुनाव के वक्त में अपना कुछ से कुछ दे के पैसा बांट के कुछ करके किसी तरह वोट ले लेते हैं, फिर 5 साल जैसे मन होता है वो राज करते हैं। तो ये सब चीज बिहार में मेरा जो अपना सोचना है कि हर युवा को खास के हमें अपने रोजी रोजगार और नौकरी इस सब मुद्दे पर वोट करना चाहिए, ताकि कौन सरकार हमको जो दे रहा है उसी को वोट करे। और आगे जो है से फिर चूंकि 5 साल बाद ही फिर आपको ये मौका आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि जिस सरकार को हम सरकार बदल रहे हैं, और दूसरी बात
कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोग बिहारी क्या कर रहे हैं कि कोई सरकार आता है उसको कंटिन्यूअस मौका देते चले जाते हैं। वो आके ठग जाते हैं, फिर हम लोग मौका देते जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि विकास रुक और सब जो डेवलप कंट्री है, डेवलप स्टेट है, वहाँ देखो तुरंत जो है वो मतलब सत्ता परिवर्तन होते रहता है। जब-जब चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद ही वो आता है। जैसे अब देखो मुख्यमंत्री जी का योजना था वाइन बंद किए, वो कब बंद किए? 2015 में बंद किए। 2005 में जब उसको उनकी सरकार बनी, तो हर पंचायत में वाइन का शॉप खुलवाने का काम वही किए। 10 साल तक लोगों को आदत लगवाए, अब फिर 15 में जाके उस चीज को बंद कर रहे हैं। तो ये तो एकदम गलत नीति है। आपको अगर बंद ही करना था तो आप 5 में ही बंद कर दिए होते। पहले पंचायत-पंचायत खुलवा के और सभी को आदत लगवा दी, अब फिर 15 में आके बंद कर रहे हैं। ये सब चीज़ लोग बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा और उस मुद्दे पर बिहार को जो रोज़गार दे, सही मुद्दे पर दे और वोट उसी को करे। और बस ये मेरा जो अपना थिंक था और बच्ची का जो कहना था, क्वेश्चन था, ये बिहार के चुनाव पर ये 7 वचन बनाई थी। अभी मुझे पता चला है कि ये एकदम पूरा नोट करके रखी हुई है 7 वचन। तो बिहार के मुद्दे पे ये 7 वचन बनाई थी। मैंने अपने स्तर से जो भी था हम प्रयास किए हैं कि इसको जवाब देने का प्रयास किए। अब जो है मेरा जो अपना मानना है कि सभी लोग 6 तारीख और 11 तारीख को जाएँ और मतदान ज़रूर करें। मतदान आपका चूँकि वो सबसे आपका कीमती मतदान है, इसीलिए मतदान में कोई भी लोग चूके नहीं और सशक्त सरकार बनाने का प्रयास करें, जो कि आपके हित के लिए, आपके बच्चे के हित के लिए जो सरकार काम करे, उस सरकार की ओर आप जाएँ। धर्म और जातिवाद ये सब के दंश से अब बिहार को निकलना पड़ेगा, पलायन के दंश से निकलना पड़ेगा, जो हमारे बिहार में रोजगार दे, बिहारी मतलब बिहार का ही लोग इसको चलाए। दूसरे स्टेट के कोई भी नेता अगर आपको ये सब अगर करते हैं तो उसको जुमला समझिएगा, वो सब कहीं से भी वो आपको करके नहीं देंगे, क्योंकि अदर स्टेट के कंट्री वाले स्टेट वाले जो भी लोग आ रहे हैं, वो आपको सही सजेशन बिहार के लोग को ही पता है कि बिहार में क्या प्रॉब्लम है। बिहार के दुख दर्द को बिहारी ही समझ सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो है बिहार को सशक्त बनाए और सभी लोग का योगदान हो और ये मतदान का महापर्व में सभी लोग हिस्सा लें और 6 तारीख और 11 तारीख को बढ़ चढ़ के मतदान करें और सशक्त सरकार बनावे। इसी बात के साथ हम सब आप लोगों को मतलब ये करते हैं कि जो भी अब इस तरह का कोई अगर आप लोग को है तो आप लोग खुद समझदार हैं, बिहारी से ज़्यादा समझदारी और किन्हीं के पास होती नहीं है। बस बशर्ते है कि वो लोग इन वक्त पे मतलब सोचने में थोड़ा-सा देरी कर देते हैं। एक छोटा-सा लॉजिक समझिएगा बात में कि एक कोरोना का समय आया था, तो सभी देशवासियों का एक पैरामीटर लगा के एक जाँच की गई थी कि बिहार या और अदर स्टेट के लोग का मानसिकता क्या है। जैसे आप लोग को पता होगा कि एक बताया गया था कि मोमबत्ती जलाओ, थाली पीटो, तो इससे क्या होगा कि कोरोना भाग जाएगा। जबकि हम सभी को पता था कि वो इतने हॉस्पिटल के डॉक्टर जब जिसको इलाज नहीं कर पा रहे, वो थाली पीटने और मोमबत्ती जलाने से वो ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन उस समय क्या किए कि एक बात पे सारे लोग वही काम किए। वो आपको जाँच करने का एक प्रोसेस था कि बिहारी या हमारे देश के जो भी लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है? लोग क्या सोचते हैं? वो आपको एक तरह से जाँच किया गया था। तो उस चीज़ से अब उभर के और जो है अब शिक्षा की ओर भागे। शिक्षित लोग नेता कोई भी नहीं चाहते हैं कि जल्दी जो जनता हो वो शिक्षित हो। तो हम लोग को उस सरकार को बनाना है जो कि शिक्षा की ओर, स्वास्थ्य की ओर, आपको जो निजी ज़रूरत का जो ज़रूरत की जो वस्तुएँ हैं, वो सब पर महँगाई आज के डेट में देखिए सोना का क्या स्थिति है। देश का लगभग हमको लग रहा है कि 60% व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पूरे शादी का बजट 2 से 3 लाख रुपया का होता है। ऐसे गरीब परिवार सब हैं। उसके बावजूद जो है एक अब तोला सोना का कीमत 1 लाख लगभग 25,000 रुपया है। अब समझिए जिसका पूरा शादी का बजट 3 लाख रुपया है, वो ये 1.5 लाख का सोना कहाँ से खरीद पाएगा? अब उसके लिए क्या स्थिति होगी? तो ये सब किसकी कमी है? ये हम ही आप लोगों की कमी है जिसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इस सब चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना है और देश आगे कैसे बढ़े, बिहार को पहले तो सशक्त करने के लिए बिहार को हम लोग जो है बढ़ चढ़ के मतदान करें।
यही हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे। और 6 तारीख और 11 तारीख को हर व्यक्ति मतदान करे, यही मेरी आशा है। और इसको जो है से आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में आप लोग का अपनी क्या राय है। जो मेरी राय थी वो हमने बताने का प्रयास किया है, आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे। और इसको जो है से वीडियो को जितना होगा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।